हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके तो बुला दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक सिक्योरिटीज का जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसको। कोटक सिक्योरिटीज मेरे ख्याल से वन ऑफ द लास्ट ब्रोकर से जिसने लॉन्च किया। आई थिंक इन लोगों का बहुत पहले हुआ करता था ग्लोबल इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म, बट जब से मैंने अकाउंट खुलवाया तब से नहीं था। एंड मैं किसी तरीके से भी एसोसिएटेड नहीं हूँ। इवन जो नीचे लिंक है कोटक सिक्योरिटीज का, दैट इज अ नॉर्मल रेफरल लिंक जो हर एक जने को मिलता है। तो उसमें कोई मेरी एसोसिएशन नहीं है कि मैं इसको मार्केट कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी। बट मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं उनका अकाउंट है कोटक सिक्योरिटीज़ में, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में और ऐसी जगहों पे। एंड एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, लगभग एक साल पहले जब उन्होंने यूएस इन्वेस्टिंग अलाउ करी थी। अब कोटक सिक्योरिटीज़ ने भी अलाउ कर दी है। तो इसका चलन कहाँ से हुआ, मैं आपको पहले थोड़ा हिस्ट्री में ले चलता हूँ। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जो प्लेटफॉर्म था वो हमें अलाउ करता था कि हम ग्लोबली कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकें। धीरे धीरे क्या हुआ, यूएस मार्केट्स में तेजी आने लग गई। नास्डैक की रिटर्न्स हमने देखी हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न्स रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने लगा मैं अमेजोन के शेयर लेने हैं, एप्पल के शेयर लेने हैं, टेस्ला के लेने हैं, कैसे लें। आरबीआई अलाउ करती है। आरबीआई कितना अलाउ करती है? एलआरएस स्कीम के तहत आरबीआई अलाउज यू $250 की लिमिट, $250,000 की लिमिट, $250 कह रहा हूँ, $250,000 की लिमिट है आप लोग की, $2.5 लाख की लिमिट है। एक फाइनेंशियल ईयर में आप आराम से बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी एसेट के लिए। तो एक्विटीज डेफिनेटली वन ऑफ दी सेफेस्ट हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आपके डीमैट में शेयर्स आ जाते हैं, आपको पोजीशन मिल जाती है, आपको पता चल जाता है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लगा। यूएस मार्केट्स के रिटर्न्स वगैरह देख के लोग हो गया कि डिज्नी के शेयर्स लेने हैं, टेस्ला वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जो फैंग कंपनीज है, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इन सब के शेयर्स लेने हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा है, और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो ब्रोकर्स का काम हो जाता है सर्विसेज ऐसी देना जो फुलफिल कर सकें उनकी रिक्वायरमेंट्स को। तो क्लाइंट्स के लिए इन्होंने फाइनली धीरे धीरे एक एक प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टिंग का निकालना शुरू किया कि आप यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी अलाउ करते हैं, जैसे कि अब स्टॉक्स ग्लोबल इन्वेस्टिंग अलाउ करता है, ऐसे डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म में ग्लोबल इन्वेस्टिंग अलाउड है। तो फाइनली कोटक सिक्योरिटीज का भी आ गया। एंड आई थिंक एचडीएफसी सिक्योरिटीज आपको सिर्फ यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग अलाउ करता है। तो बहुत सिंपल है, आप अपने अकाउंट में लॉग इन करिए, मैं मोबाइल पे आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बाकी चीज़ें नहीं दिखा रहा है क्योंकि कोड वोड आ जाएगा मेरा। बट वॉट यू डू इज यू सिंपली लॉग इन टू कोटक सिक्योरिटीज का ऐप, मोर में जाइए, पहला ऑप्शन होगा ग्लोबल इन्वेस्टिंग, उसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्क्रीन खुलेगा। एंड ये आपको बताने कि $2 पर ट्रेड आपकी एक इंट्रोडक्टरी ऑफर इन्होंने निकाला है कि ये आपकी ब्रोकरेज होगी $2 पर ट्रेड, जो कि बहुत ही कम है। $2 पर ट्रेड कुछ भी नहीं हुआ, ₹150 हुआ पर ट्रेड का, बहुत ही कम है। ट्रेड अगर आप बड़ी डाल रहे हो तो भी ₹150, छोटी डाल रहे हो तो भी ₹150। नाउ पेपरलेस ऑन बोर्डिंग है, कह रहे हैं कि साइन अप करो, 2-3 दिन में अकाउंट तैयार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड होगा क्या, बेसिकली इंटरैक्टिव ब्रोकर के साथ इन्होंने टाई अप किया है। उनके पोर्टल में आपको एक लॉगिन आईडी और सब कुछ दे दिया जाएगा, आप उसके अंदर जाएंगे, लॉगिन करेंगे। जो डीमैट अकाउंट करें, जो बैंक अकाउंट यहाँ पे है बेसिकली वही वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स फिल करते समय आपके सामने आ जाएगा। तो जब आप वो फिल कर लेंगे तो आप सिंपली उस ब्रोकर अकाउंट में पैसा डालिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट बाइंग यूएस स्टॉक्स। और यूएस के अंदर आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, आपको पूरा शेयर लेने की जरूरत नहीं होती। सिमिलर केस हमने देखा इंडिया में म्यूचुअल फंड्स के साथ है, यू कैन बाय फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो यूएस के अंदर स्टॉक्स के फ्रैक्शनल यूनिट्स बाय कर सकते हैं आप। एंड कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी फ्यूचर में ये हो जाएगा। सो दैट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग थिंग टू दैट नीड्स टू बी डिस्कस राइट नाउ। बाकी मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, तो जो वहाँ की रजिस्टर्ड ब्रोकर फर्म्स होती हैं वो भी आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। तो इंश्योरेंस की लिमिट कितनी है, वो $5 लाख तक कवरेज देती है। $2.5 लाख का कैश, $2.5 लाख के स्टॉक्स। तो देखा जाए तो कवरेज बहुत अच्छी है। फ्रॉड अगर ब्रोकर करता है तो आपको पैसा मिल जाता है। माई ओनली कंसर्न इज कि ट्रैकिंग आपको करनी पड़ती है, थोड़ा आपका काम बढ़ जाता है अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीए के साथ भी आपको टैक्सेशन वगैरह का सब कुछ देखना पड़ता है, बिकॉज टैक्सेशन आर अ बिट हायर। डिविडेंड कैसे टैक्स होंगे, डबल टैक्सेशन तो नहीं हो रही, टैक्सेशन ट्रीटी क्या है किस कंट्री के साथ इंडिया की, तो सारी चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती हैं। अपने एंड से लोग वैसे सारा काम करके देते हैं। अगेन एचडीएफसी वाले केस में मैंने बताया था, जो साल भर पहले मैंने शायद पॉडकास्ट स्टाइल में वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट ही था, तो उसके अंदर मैंने जो आपको बताया था उसी से रिलेटेड सारा बेसिकली स्ट्रक्चर रहेगा इसी में भी। एंड क्या आपको अब इसके अंदर जाना चाहिए, तो दो चीज़ें हो जाती हैं गाइस। पहली चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कंसिडर करने का वो है कि कॉस्ट, यानी कि आप अगर वहाँ से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है।
नाउ कॉस्ट कैन बी आइदर रिलेटेड टू योर ब्रोकरेज, इट कैन बी टू योर रिलेटेड टू योर कन्वर्जन चार्जेस ऑफ द करेंसी। तो यहाँ से आप INR डालेंगे और डॉलर में बाइंग होगी, डॉलर में सेलिंग होगी, फिर वो INR आएगा आपके पास। तो आप किस तरीके से करेंसी कन्वर्जन है आपका, बैंक के साथ क्या सेट हो रखी है, डील हो रखी है, कितने रेट पे आपको मिलता है बैंक से, करेंसी कैसे कन्वर्ट होती है, तो वो चार्जेस हो गए। तीसरी चीज़ आ गई टैक्सेशन, कि टैक्सेशन किस हिसाब से है। तो ये सारी चीज़ अगर आप कंसिडर करते हैं, यू स्टिल फील कि वहाँ की जो कुछ कंपनीज हैं दर इमेंसली प्रॉफिटेबल, यू नो आपको उसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, तो प्लीज़ गो एड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जिस टाइप की कंपनीज US के अंदर हैं या कुछ कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, उस टाइप की कंपनीज है, उस साइज़ की कंपनीज आपको डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में नहीं मिलेंगी। तो लेट से एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, दीज कंपनीज रन द वर्ल्ड। इन कंपनीज के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो क्या आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, ऐसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अब हम इंडिया में कैसे प्ले करते हैं इस पूरे सिनेरियो को, वी बाय अ कंपनी लाइक TCS, क्योंकि वो बैकएंड संभाल रही है बहुत सारी कंपनीज का। तो अगेन बात तो आपके ऊपर आ जाती है, सारी चीज़ें कंसिडर करके, वैल्यूएशंस वगैरह देख के अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ गो अहेड। कवरेज काफ़ी है, ब्रोकर भी इन्होंने बड़ा है जो जिसके साथ साइन अप किया है, बट यू नो कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एंड वो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कैसे उनको मैनेज करके चलते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि पर्सनली इफ आई हैड टू इन्वेस्ट राइट नाउ, देर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज दैट आई लव इन US, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरे को लग रहा है थोड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी की रैली की बारी है जो 2003 से 2007 में हुआ था। दैट इज द ओनली रीजन आई एम स्टिकिंग प्योरली विद इंडिया एट दिस मोमेंट। एंड अगेन मैं गलत हो सकता हूँ इसके अंदर, इफ आई एम रॉन्ग आई डू नॉट लूज मच, बिकॉज इंडिया में मेरी कंपनीज आर डूइंग वेरी वेरी वेल। मनी क्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो अगर आप लेते हैं, यू विल बी शॉक्ड टू सी 20% से ऊपर की कैगर जो डिलीवर कर रहा है वो पोर्टफोलियो जनवरी 1 2018 से। तो मतलब वी आर मैनेजिंग आर मनी प्रिटी वेल एट दिस मोमेंट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। हमारा क्लाइंटेल भी काफ़ी कंफर्टेबल है उससे, तो हम US इन्वेस्टिंग अभी नहीं कर रहे। बट दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। कोटक सिक्योरिटीज वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकर जिसने माइग्रेट नहीं किया था, जिसने सर्विस नहीं चालू करी थी, इसने अब कर दी है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर एनीवन हु हैज अकाउंट विद दीज गाइस। तो मैं बस आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा था, सेफ है, सिक्योर है, सारी चीज़ें हैं, ध्यान आपको थोड़ा अपनी तरफ से रखना पड़ता है। इंश्योरेंस का क्लेम भी बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, बेसिकली $5 लाख तक की कवरेज है। बट द थिंग इज कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, क्या वो ठीक है आपके लिए, दैट इज टोटली योर कॉल। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई डू नॉट हैव एनीथिंग मोर दैट आई कैन ऐड टू दिस टॉपिक। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल लगाओ। मेरे पास कभी कभी कॉल आती है, सर हमारा कोटक सिक्योरिटीज में अकाउंट खोल दो। गाइज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मैं ब्रोकर नहीं हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू ऑन दैट। प्लीज़ अपने रिलेशनशिप मैनेजर या कोटक सिक्योरिटीज में कॉल करिए एंड आगे की जानकारी ज़रूर लीजिए। अगर आपको कोई वैसे क्वेश्चन पूछना है इन जनरल तो डेफिनेटली कमेंट करिए। इफ आई वुड बी नोइंग द आंसर आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो रिप्लाई तो मैं हमेशा करता ही हूँ सबको। सो दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू। एंड गाइज एक और चीज़, क्वेश्चन आंसर की वीडियो आने वाली है मेरी। सवाल तो पूछ लो, सवाल ही नहीं पूछोगे तो वीडियो कहाँ से आएगी? आप लोग के वैसे इतने सवाल होते हैं, प्लीज़ 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 पूछिए जब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, एंड आई ट्राई टू टेक एज मेनी एज पॉसिबल। एंड बहुत ही जल्द Q&A पे भी वीडियो एक आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।